आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये क्वेश्चन है प्रथम ने मुझे भेजा। ये प्रथम ने भेजा हुआ है भोपाल से। अल्टरनेटिंग करंट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसका आंसर न आने की वजह यह है कि इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी मिस्टेक अगर करेंगे, गलत अप्रोच लगाएंगे तो आंसर आता है, और अगर हम परफेक्ट सोल्यूशन बनाए तो वो आंसर नहीं आएगा जो कि शीट में या बुक में गिवन है। अल्टरनेटिंग करंट का ये क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अक्सर ये लोग जो नॉर्मल है लोग मिस्टेक करते हैं। इसलिए जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्वेश्चन फ्रेम करने में भी लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उससे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो कि अल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन है, इसमें एसी मीन्स की सप्लाई है 200 वोल्ट पर, और एसी की सप्लाई अगर 200 वोल्ट पर है और आगे पीछे कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये मान के चलते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि ये 200 वोल्ट क्या है, इसकी आरएमएस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू नहीं है। अगर पीक वैल्यू हमको लेनी होगी तो आएगी 200/√2। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये है कि a 20 volts 5 watt लैंप टू बी ट्रीटेड एज ए रजिस्टर। तो ये रेटिंग दी हुई है लैंप की, और जब इसको हम किसी डीसी सर्किट में लगाते हैं, ये तब की रेटिंग है डीसी सर्किट। ठीक है, क्योंकि इसमें एसी नहीं मेंशन्ड है। इज यूज्ड ऑन एसी मीन्स, अब इसको लगाया है एसी में और एसी की सप्लाई की है 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट की सप्लाई है। उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी 50/π√11 हर्ट्ज के बराबर है, और हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर टू बी पुट इन सीरीज टू रन द लैंप। तो अगर हमने उसको 200 वोल्ट पर लगा दिया है तो हो सकता है वो फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमको उसके साथ सीरीज में कोई चीज़ कनेक्ट करनी पड़ेगी जिससे कि करंट की वैल्यू परमिसिबल वैल्यू को एक्सीड ना करे। तो पहले हम ये निकालते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करा सकते हैं। तो मैक्सिमम करंट जो हम इसमें फ्लो करा सकते हैं वो हम रेटिंग से निकाल लेंगे। P = V/I होता है, तो I की वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू होगी मैं इसको थोड़ा इस तरह से रख लेता हूँ तो और ज़्यादा बड़े लेटर्स दिखाई देंगे आपको। P = VI, तो I = कितना हो जाएगा, P/V। तो I = पावर कितनी थी इसकी, पावर थी 5, वोल्टेज कितना था 20 था, तो करंट की वैल्यू आती है 1/4 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट जो इसमें से हम पास करा सकते हैं वो 1/4 एम्पियर होगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस आएगा V²/P से। V कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन P, पावर कितनी थी 5, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 400/5, और ये आएगा 80 ओम के इक्वल। ठीक है, तो ये 80 ओम आ जाता है रेजिस्टेंस। अब इसको हमने यूज़ किया किसमें, 200 वोल्ट के मेंस पर। तो ये जो 200 वोल्ट है ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, और मैक्सिमम करंट जो हम इसमें से पास करा सकते हैं वो मैक्सिमम करंट पास करा सकते हैं 1/4 एम्पियर। तो मुझे करंट की पीक वैल्यू देखना है 1/4 एम्पियर को एक्सीड ना करे। तो मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि वोल्टेज की पीक वैल्यू लिखी मैंने 200/√2, दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, अपॉन, और इसके साथ सीरीज़ में लैंप के साथ सीरीज़ में हमने क्या काम किया है, एक कैपेसिटर या इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस कितना है X है वो हमने इसमें लगा दिया है। तो ये तो है रेजिस्टेंस R कितना 80 ओम का। अब इंडक्टर या कैपेसिटर जो भी लगाया होगा उसका इम्पीडेंस मैं X से लिख रहा हूँ, उसका रिएक्टेंस X से लिख रहा हूँ। तो इम्पीडेंस इस सर्किट का कितना हो जाएगा, वो होगा R² + X² के बराबर, ये Z है। तो अगर मुझे करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा V मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन Z। तो इससे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी I मैक्सिमम।
तो आई मैक्सिमम कितना होगा 1/4, इससे ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये फ्यूज़ हो जाएगा। वी मैक्सिमम कितना होगा 200√2 बिकॉज 200 इज़ दी RMS वैल्यू, तो 200√2 पीक वैल्यू है और Z की वैल्यू होगी √R² प्लस X²। ये जो हमने लिखा है ना, ये करेक्ट अप्रोच है। यहाँ से सॉल्व करके अगर हम निकालें तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है करेक्ट अप्रोच, ये करेक्ट अप्रोच होगी। लेकिन इसका आंसर जो शीट में आ रहा है वो गलत अप्रोच से आ रहा है। उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने ये लिया है कि 1/4 एम्पियर इक्वल्स टू 200 अपॉन √R² प्लस X², यानी कि उन्होंने 1/4 को क्या लिया है, RMS करंट लिया है। लेकिन ये ध्यान दो कि अगर करंट की RMS वैल्यू 1/4 एम्पियर है तो पीक वैल्यू तो 1/4 इंटू √2 हो जाएगी। पीक वैल्यू कितनी आएगी 1/4 इंटू √2 और बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो बल्ब में मैक्सिमम करंट 1/4 जा सकता है, तो पीक वैल्यू 1/4 पॉसिबल है, उससे ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये है इसकी रॉन्ग अप्रोच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आंसर दिया है या जिन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आंसर इसी से आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आंसर लाने के लिए। इसको हमने लिखा √R² प्लस X² इक्वल्स टू 800 और R की वैल्यू कितनी है 80 ओम थी, तो 80 का स्क्वायर प्लस X² इक्वल्स टू 800²। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो X² की जो वैल्यू आएगी यहाँ से X² इक्वल टू 800 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर X² इक्वल्स टू, इसमें से 80 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 100 माइनस 1, तो ये आएगा यहाँ पर जो बचेगा ये होगा 80 का स्क्वायर इंटू 99 और इससे x कितना आया, इसको सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू आ जाती है 80√99। तो इसको फ़िलहाल हम यहाँ पर अभी रख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को मान लेते हैं कि सपोज़ हमने क्या कनेक्ट किया है, कैपेसिटर कनेक्ट किया है। अब मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से सॉल्यूशन करूँगा इसका। सपोज़ वी कनेक्ट कैपेसिटर, तो अगर हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो x की वैल्यू होगी 1/ωc, तो x इक्वल टू 1/ω की वैल्यू होगी 2πf। और क्वेश्चन में f कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो f आप देख रहे हो ये 50/π√11, ठीक है, 50/π√11, तो 50/π√11, ठीक। तो ये तो है 2πω और 2πf कर दिया मैंने इंटू c। इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आ जाती है, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये होगा 100√11 इंटू c। ये है x की वैल्यू को हम रखते हैं ये 80√99 के बराबर, तो 1/100√11 इंटू c इक्वल्स टू 80√99। तो c इक्वल टू आएगा 1/80 इंटू 100 इंटू √11 इंटू √99, राइट। अब हम पहुंचते हैं यहाँ से अपना कैलकुलेशन यहाँ लाते हैं। अब देखो इसका आंसर जो है ना क्वेश्चन का वो माइक्रोफैराड में दिया हुआ है और मैक्सिमम केस में आंसर माइक्रोफैराड में ही होते हैं। तो माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करने के लिए मैं कुछ चेंजेस करता हूँ इसमें। ये मैंने लिखा नीचे 1/8
इंटू √11 इंटू √99, और 10 की जो पावर है ये 10⁻³ हो जाएगा। 3 0 थे नीचे, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो 10⁻³ अब -6 लाना है माइक्रो फैराड के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 3 0 से और यहाँ पर -3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस हो जाएगा 1000/8। 1000/8 कितना होगा, 125 अपॉन √11 इंटू 99 इंटू 10⁻⁻6। √11 इंटू 99, इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 33 के इक्वल। तो ये हुआ 125/33, और 10 की पावर -6 को हमने एडजस्ट किया तो ये हो जाएगा माइक्रो फैराड। सो दिस इज़ द आंसर। सिमिलरली आप अगर इंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, आप इंडक्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर x को कितना लिखना, x = लिखना ω/L। ठीक है, और फिर यही अप्रोच करना तो L की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो मैंने आंसर निकाला है, ये आंसर निकाला है जो शीट में आंसर दिया हुआ है उसको मैच करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये जो आया है ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर किससे आएगा, करेक्ट आंसर आएगा अगर हम ये लिखते हैं तो 200√2 हमको लेना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच प्योर रेजिस्टेंस शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लेस ऑफ एवर डिवाइस सो दैट लैम्प कैन रन ऑन इट्स रेटेड वोल्टेज। ठीक है, यानी कि हम 5 वाट हमको प्रोड्यूस करना है और 200 वोल्ट की सप्लाई AC की दी है, तो अब कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं लगाना है, प्योर रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करना है। तो मान लो कि अब मैं इसमें प्योर रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ठीक है, तो मीनिंग ये है कि ये तो है लैंप और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस R, और ये क्या है, इसका खुद का रेजिस्टेंस है 80 ओम के बराबर, और ये AC हमने लगा दिया। इसमें भी हमको ध्यान ये रखना है कि जो वोल्टेज गिवन है ये कितना है, 200 वोल्ट है, तो ये RMS वैल्यू है। पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज से निकलेगी, यानी कि मैं अगर निकालूं I मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू, तो वो होता है V मैक्सिमम अपॉन R, और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू होगी, R मतलब टोटल रेजिस्टेंस होगा 80 + R के बराबर। ठीक है, और I मैक्सिमम कितना पास करा सकते हैं, I मैक्सिमम पास करा सकते हैं 1/4 एम्पियर, और V मैक्सिमम कितना होगा, V मैक्सिमम होगा 200√2 अपॉन 80 + R। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे आंसर नहीं आता है, ये है करेक्ट अप्रोच, इससे आंसर आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर दिए हैं, तो जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसने क्या किया, 1/4 को RMS वैल्यू लिया और V मैक्सिमम कितना लिखा, 200, टोटल रेजिस्टेंस कितना 80 + R पूरे सर्किट का। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है R, वो कितना आएगा, 80 + R = 800, और सॉल्व करने पर R की वैल्यू कितनी आएगी, 800 - 80, यानी R = कितना जाता है, 720 ओम के इक्वल। एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, सही आंसर किससे आएगा, सही आंसर आएगा इसमें जब हम कौन सी वाली अप्रोच लें, ये वाली। R की वैल्यू इससे जो आएगी इस वाले एक्सप्रेशन से, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जो पीछे या बुक में या शीट में जो आंसर दिए हैं वो 720 ओम का आंसर है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है प्रथम, तो इसका डिस्कशन मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट डिस्कशन में, बाय बाय।